हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जो मुझे देख रहे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हमारे पंचायत भवन नारकंडा में एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनके मुख्य जो अतिथि थे वो थे हमारे इलाके के विधायक श्री राकेश सिंघा जी। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर उस उत्सव का शुभारंभ किया। पंचायत के सभी पंचों ने मिलकर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें सभी महिला मंडलों ने सामूहिक गान, पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इस समारोह की कुछ झलकियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। आशा करती हूं कि आप उन्हें इसे जो है स्नेहपूर्वक अंत तक देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे प्लीज़ चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के और रंगारंग जो कार्यक्रम है और अपना रहन सहन है, अपनी संस्कृति है, उसको आपके समक्ष जो है अच्छी तरह से उजागर कर सकूं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। आगे मास्क शुभ अवसर पर जो इस 75वें स्वतंत्रता जो उपलक्ष्य में यहाँ पर हाजिर हुए, मैं अपनी ओर से और योग विधानसभा क्षेत्र की तरफ से ढेर भरी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में आज बहुत ही सम्मानित लोग उपस्थित हैं। आपकी शहर पंचायत के जो चुने हुए, जो आज से पहले चुने गए थे, वो उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित है जो बहुत ही सम्मानित हैं
डोगरा जी वो भी उपस्थित है, लालचंद डोगरा जी, बहुत से और, सबका नाम मैं लूंगा नहीं। महिला मंडल की सदस्य भी है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, कोई 1 साल का संघर्ष नहीं था, 10 साल का संघर्ष नहीं था, ये संघर्ष 300 से अधिक सालों का संघर्ष। और एक प्रयत्न नहीं किया। अंग्रेज जब हमारे मुल्क में आ गए थे, हम गुलाम हो गए थे, एक प्रयत्न नहीं किया गया, अनेकों प्रयत्न किए गए। और पहला प्रयत्न 1857 में किया गया। और लोग जानते नहीं, 1857 की पहली लड़ाई जो लड़ी गई डोगरा जी, अंग्रेजों से इस मुल्क को बाहर निकालने की, उस लड़ाई के बाद दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक कोई पेड़ खाली नहीं रहा जिस पर उनकी लाशें टांग नहीं दी गई थी, जिन्होंने देश में को आजाद करने के लिए प्रयत्न किया। सिर्फ मंगल पांडे को फांसी नहीं लगी। और आप जानते हैं कि किस शानदार तरीके से लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, एक नहीं, और यह सिलसिला चलता रहा। और आप जानते हैं एक कच्ची उम्र में भगत सिंह और भगत सिंह के साथी सुखदेव राजगुरु हंसते हंसते इंकलाब का नारा देते हुए सूली पर चढ़ गए। हालांकि भगत सिंह को बचाया जा सकता था, जेल को तोड़ने का प्रबंध कर दिया था, लेकिन उस नौजवान की हिम्मत आप देखो। वो मान के चले थे कि शहादत के बाद ज्यादा नौजवान शामिल होंगे राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में। मतलब आज हम वो जो उनकी कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियां को किस तरीके से आत्मसात करें। और एक नहीं, इतना शानदार इतिहास है हमारी आजादी का, जिसमें भगत सिंह एक फोटो अपने जेब में रखते थे करतार सिंह सराबा की, वो उनके लिए आदर्श थे। और उससे पहले गदरी बाबा रहे हमारे, कामागाटू मारू का वो इतिहास रहा। एक नहीं, अनगिनत कुर्बानियों से। और आज हम 75वें वर्षगांठ जो आजादी की उसमें शामिल हो रहे हैं। और ये 75वीं वर्षगांठ में जब हम शामिल हो रहे हैं, तो एक तो चुनौती हमारे सामने है, जो कुर्बानियां कर कर इन शहीदों ने जो एक आजाद भारत बनाया है, उस आजाद भारत में जो पूरी लड़ाई रही है 300 वर्षों की। मैंने कहा एक किसानी आप जानते जलियांवाला बाग हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि लड़ाई में शामिल हो जाओ। महायुद्ध की जो लड़ाई थी, पहले महायुद्ध की, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों समय का ये आपके नेहरू जी थे, गांधी जी थे, बहुत से ये लोग ने कहा क्यों शामिल हो, हमें बताया। बोला आप लड़ाई में, बोला हमारी कोई मतलब नहीं है महायुद्ध की लड़ाई में, यह झगड़ा तुम्हारा है। बोला आप शामिल हो जाओ, लड़ाई के बाद हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन उस लड़ाई के बाद आजादी नहीं मिली, जलियांवाला बाग हो गया, रौलट एक्ट आ गया, और ऐसे कानून आ गए जिससे कि अंग्रेजों ने मन बना दिया कि आजादी नहीं देनी। और उसके बाद न जाने कितने आंदोलन, असहयोग किस्म का आंदोलन हुआ और अनगिनत किस्म के आंदोलन हुए, तब जाकर हम आजाद हुए। हम अपने प्रदेश में जानते हैं, मास्टर अनूलाल, पंडित भद्रदेव, भाग सिंह सोचा, परमार साहब, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दे देकर
आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और अब ये जो 75वें साल में आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी चुनौतियां समझनी। जब तक हम साझे मिलकर आगे इस देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और देश की रक्षा का क्या मतलब है, आप इस बात को भी समझने की कोशिश करो। देश की रक्षा बगैर हिमाचल के प्रदेश के देश संभव नहीं है। जो हमारे राज्य हैं उनके बगैर हमारा देश नहीं बनता है। इसलिए हमने अपने संविधान में पूरी लड़ाई का सार डाला है और हमने क्या कहा है, जिसको कोई दुनिया में बदल नहीं सकता है, वो है जो हमारे संविधान में जो संविधान का सार है कि हम ऐसा राज्य बनाएंगे जो समाजवादी होगा, ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें धर्म निरपेक्षता होगी, हम ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जो हमारा व्यवस्था है उसको क्या करते हैं हम कायम करेंगे। जिसका क्या मतलब है कि किसी किस्म का भेदभाव नहीं करेंगे। हम न जाति के साथ, न भाषा के साथ, न प्रांत के साथ, न लिंग के साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा हमने सार माना और ये भी माना कि हमारा देश कोई छोटा मोटा नहीं है, ये फ्रांस नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये इंग्लैंड नहीं है, ये इतना विशाल देश है जिसमें अलग अलग किस्म की भाषाएं, अलग अलग किस्म की संस्कृतियां, अलग किस्म के देवी देवता हैं। ये इतना विशाल देश है, सबको अगर जोड़ना है तो हमने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारा भिन्नता में भी एकता हम कायम करेंगे। वो कायम कब होगा, जब हम देश के संविधान की क्या रक्षा करेंगे और जो राज्य है उन राज्यों का जो सम्मान है वो पूरा मिलेगा। लेकिन आज कई दफा मैं खुल के अपनी बात को इसलिए भी रख लेता हूँ, हम देख रहे हैं कि ये जो कुर्बानियां हमारे शहीदों ने दी और जिस तरीके से हमारे राज्यों को काम करना था वो उस तरीके से कर नहीं पा रहा है। भेदभाव सामाजिक भी आज भी जिंदा है, आर्थिक भी आज जिंदा है और वो प्रांतों के आधार पर भी है। हमारा जैसा राज्य इतनी कुर्बानियां दी हमने इस देश के लिए, हमने जंगल केंद्र के हवाले कर दिए, हमने पानी इसके हवाले कर दिया, हमारा जो हिस्सा जो हमें मिलना था वो हमें मिला नहीं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमने उस संविधान की रक्षा करनी है तो जो आज अन्याय लोगों के साथ जो होता है उसको भी दूर इसलिए करना है, तब जाकर हम उस जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने की तब उसको हम बरकरार रखने में सक्षम होंगे। आप जानते हैं कि हमारे इलाके के अंदर सेब आया और सेब की खेती ने हमारी जिंदगी को तब्दील किया, लेकिन जिस तरीके से सरकार और सरकार के तंत्र की तरफ से मदद होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उसमें कैसे रही है। लेकिन आज वो विषय शायद उस तरीके का नहीं है। बड़ी बात है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर हम सब शपथ लें कि जो मर्जी हो जाए हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा प्रदेश है, हमारा देश है और हम दुनिया की किसी भी ताकत को इस देश को और इस प्रदेश को कमजोर होना नहीं देंगे। हमने भगत सिंह की शहादत से ये सीख लिया, अगर वो शहादत भी हमें देनी पड़े अपने प्रदेश और देश को करने के लिए, उस शहादत के लिए हम तैयार रहेंगे और इसको एक शक्तिशाली प्रदेश और देश बनाएंगे। ऐसी हम आज शपथ लेनी चाहिए। ज्यादा ना चर्चा करता हुआ मैं इस संदेश के साथ, इस शुभ संदेश के साथ कि हमारा प्रदेश और देश आज 75वें वर्षगांठ में जब इसमें शामिल हुआ है, चुनौतियां बहुत हो सकती है, लेकिन इन चुनौतियों को मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं एक दफा फिर जो आज आए हैं इस शुभ अवसर पर उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़े। जय भारत। ये तैयार है। इसके बाद
समूहपान के बाद एकल विद्यालय, उसके बाद महिला मंडल शेरकोट, फिर गोपसोंग महिला मंडल पूर्ण, महिला मंडल जिमियो सिंगराल भी, उसके बाद गोपसोंग होगा महिला मंडल कोंकलू। हेलो हेलो वीडियो बनाने के लिए चल रहा हूँ इस वाले पे चढ़ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, आप हाँ जी ठीक है। Dai rumore dalla sigre. O dai rumore sigre. Kita mora marme sigre. अच्छा ठीक है, खाली के दिन वो मरा जिससे जीव से बोल रहा है। अच्छा अच्छा जैसे
Stop!